इसमें गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है क्योंकि चेक एंड बैलेंस का निज़ाम होना चाहिए। लोगों को अपने घरों में रहना चाहिए। जब इतनी कैपेसिटी नहीं है, वह ये तो हर न्यूज़ में भी आ रहा है, मीडिया पे भी आ रहा है, अब तो हर जगह पता चल जाता है। तो फिर भी वहाँ पे जाए जा रहे हैं। 4000 गाड़ी की कैपेसिटी थी, वो 50,000 चलेगी। अभी लोग फंसे हुए हैं, मरी के हालात ख़राब हैं, इस वजह से वहाँ पे इमरजेंसी नाफद की जा रही है और इसमें आई थिंक हुकूमत का भी बहुत बड़ा रोल है। अवाम का भी कसूर है और इसमें हुकूमत का भी है। अगर इतनी अवाम गई है तो हुकूमत को भी चाहिए केयर करनी चाहिए, वहाँ से सारे इंतजाम होने चाहिए। अगर होटल के इतने इंतजाम नहीं थे तो हुकूमत को चाहिए इतने लोगों को अंदर इंटर ही ना होने दे। हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मुज़म्मिल कुरैशी हियर, यू आर ऑन माय चैनल डेली धरती। गाइस, आज की हम इस वीडियो में लोगों से पूछेंगे कि मरी में जो होने वाला हादसा है इस पर कौन जिम्मेदार है, हुकूमत जिम्मेदार है या फिर अवाम की खुद गलती है। आओ मेरे साथ लोगों से पूछते हैं इस बारे में। तो गाइस, हमारे साथ एक भाई मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि मरी में होने वाले हादसे में कौन जिम्मेदार है, हुकूमत जिम्मेदार है या अवाम की खुद की गलती है। जी भाई जी, आपका क्या नजरिया है इसमें? सर, पहली बात तो ये है कि इसमें गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है क्योंकि चेक एंड बैलेंस का निज़ाम होना चाहिए कि जो इतने सियाह जा रहे हैं उधर। एक दिन पहले न्यूज़ आ रही है जी कि बहुत अच्छी बात है कि इतने सियाह जा रहे हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता कि टूरिस्ट के लिए कितनी जगह है, वहाँ पे क्या कैपेसिटी है, रोड्स की क्या कंडीशन है और महकमा मौसमियात सारा कुछ फोरकास्ट मौजूद है सारा कुछ, लेकिन उसके बावजूद कोई इंतजाम नहीं किए गए। तो इसमें गवर्नमेंट का भी रोल है और बतौर कौम देखें तो हमारा भी थोड़ा सा बनता है कि हम भी उतावले हो पड़ते हैं कि बर्फ़बारी ना हो गई। हमें भी पता है वहाँ पे क्या हालात चल रहे हैं, फोरकास्ट मिल रही हैं, फैमिलीज़ को लिया है, वहाँ चले गए हैं। हालांकि ना हमारा कोई एक्सपीरियंस है यहाँ पे जो लोग हैं कि -1 पे क्या कंडीशन होगी, किस तरह का माहौल है वहाँ पे, वह बर्फ़बारी देखनी है। तो आप क्या समझते हो कि ये जब इतना सब कुछ हुआ, तकरीबन 35 लोगों की अभी जो खबरें आ रही हैं कि 35 लोग मर चुके हैं एट ए टाइम, तो अभी तो ये तो गिनती में आ रहे हैं ना, जो गिनती नहीं है उनका क्या हिसाब किताब होगा? क्या ख्याल है कि हमारी आवाम में इतनी अवेयरनेस तो होनी चाहिए ना कि एक जगह पर जब आपको पता है कि इतनी स्नोफॉलिंग हो रही है तो हालात ख़राब होने ही हैं, तो फिर क्यों गए इस तरह से अवाम? चलो हुकूमत की ये गलती मान लेते कि उन्होंने पहले आगाह नहीं किया, पहले आगाह भी किया होगा, फिर जिस चीज़ से हम रोकते हैं उस चीज़ की तरफ ज़्यादा भागते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखें, ये तो हमारा अलमिया कह सकते हैं ऐसे कि बासियत कौम, हम बस वो एक लग जाते हैं लाइन के पीछे कि एक बंदा गया जी, उसके पीछे जी वो जो भी एक सोशल मीडिया पे चलता है ट्रेंड कि बर्फ़बारी देखनी है तो चल पड़ते हैं। लेकिन फिर भी इसमें गवर्नमेंट का भी रोल है, उसमें हमें भी इस पर थोड़ा सा सोचना चाहिए। बासियत कौम के यार हमारे हालात क्या हैं, किस तरह से चीज़ें चल रही हैं और किस तरह के वहाँ पे वेदर फोरकास्ट हैं सारी, उसके बावजूद भी हम निकल पड़े हैं। लेकिन ये एक अफसोसनाक सूरत हाल है। अल्लाह पाक लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए जी और पाकिस्तान को ऐसी मुश्किलात से और इस तरह के हालात से महफूज रखे जी। उसमें अवेयरनेस की कमी है ज़्यादा से। लोगों को अपने घरों में रहना चाहिए। जब इतनी कैपेसिटी नहीं है, वह ये तो हर न्यूज़ में भी आ रहा है, मीडिया पे भी आ रहा है, अब तो हर जगह पता चल जाता है। तो फिर भी वहाँ पे जाए जा रहे हैं। 4000 गाड़ी की कैपेसिटी थी, वो 50,000 चलेगी और उससे ज़्यादा तो अब तो वहाँ पे होटलों में भी इतनी कैपेसिटी नहीं थी, जिसकी वजह से वाक़या हुआ। ये तो होना ही था इस तरह। हुकूमत ने तो कहा, हुकूमत तो कह रही थी कि बड़ा एक दिन पहले न्यूज़ आई कि बहुत खुश हो रही थी अवाम के, हुकूमत खुश हो रही थी कि अवाम जा रही है, लाखों की तादाद में जा रही है। तो इस पर क्या समझते हो, हुकूमत की गलती है या फिर अवाम की खुद की गलती है? नहीं, अवाम की गलती है, अवाम की गलती है बिल्कुल सही। तो कोई पैगाम देना चाहते हैं कि अवाम को और हुकूमत को पहले बताएं, हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे इस हवाले से? जब इतने लोग वहाँ पे चले गए हैं तो इंतज़ामिया की भी ज़िम्मेदारी है कि उसको इतना मैनेज करें, क्योंकि ये तो इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है ना कि गाड़ियाँ आ रही हैं उनको पीछे से ही रोकते ताकि वो ऊपर जाए ही ना। जब दुनिया एक इतनी लोग चले गए हैं तो उनको तो रोकना चाहिए था। बिल्कुल रोकना चाहिए था। इस वाक़ये के बाद जब पता चला कि 25 लोग जा बहक हुए हैं, तो हमारे जो फवाद चौधरी साहब है वो ट्वीट करके कहते हैं कि हमें बहुत दुख हुआ इस बारे में कि अवाम वहाँ पर जाकर जा बहक हुई। इस बारे में क्या कहोगे हुकूमत को, फवाद चौधरी को कोई पैगाम दे दें? ये तो उनकी ज़िम्मेदारी थी, अब वो अवाम पे डाल रहे हैं, ये बिल्कुल नाअहली है उनकी। अवाम का भी कसूर है और इसमें हुकूमत का भी है। अगर इतनी अवाम गई है तो हुकूमत को भी चाहिए केयर करनी चाहिए, वहाँ से सारे इंतजाम होने चाहिए। अगर होटल के इतने इंतजाम नहीं थे तो हुकूमत को चाहिए इतने लोगों को अंदर इंटर ही ना होने दे। बिल्कुल। तो आप बता रहे थे कि ना इंटरव्यू से पहले कि आप कभी मरी गए, विजिट किया आपने? हाँ, मैं कई दफ़ा गया, बल्कि 5-6 दफ़ा गया हूँ। तो पहले ऐसे हालात थे या अभी ऐसे हालात? पहले कभी नहीं हुआ, अभी तो एकदम स्नोफॉलिंग भी ज़्यादा हो गई ना।
एक रात में मेरा ख्याल 3 से 4 फुट स्नो पड़ी है, जिसकी वजह से एकदम ही हालात ख़राब हो गए हैं। सही, तो इसका जिम्मेदार कौन ज़्यादा है कि अवाम को अवेयरनेस नहीं है या फिर हुकूमत अपने इकदाम पूरा नहीं कर रही है, इस वजह से हो रहा है? इसमें आवाम का भी कसूर है और हुकूमत का भी है। हुकूमत को चाहिए केयर करे, इतनी गाड़ियों को एंटर नहीं होने देना। सही, तो अभी जहाँ भाग होने वाले की तादाद तकरीबन 35 से ज़्यादा, ये तो वही है जो गिनती में आ रहे हैं, जो गिनती में नहीं आ रहे कहीं इससे भी ज़्यादा है। बिल्कुल, काफ़ी लोग फंसे हुए हैं। जिस तरह वीडियो नज़र आ रही हैं उससे काफ़ी दुख भी हो रहा है हमें, क्योंकि बच्चे थे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आवाम को ये चाहिए कि वहाँ पे जाने से पहले वहाँ के हाल हवाल को जान ले, क्योंकि मौसम कभी भी ख़राब हो सकता है और अपडेट आती रहती हैं वेदर न्यूज़ के मुताबिक कि मौसम कल ख़राब होएगा कि नहीं। लोगों को जाने से पहले फ़र्स्ट ऑफ ऑल वहाँ का हवाल जान लेना चाहिए। अदरवाइज़ फिर भी लोग जाते हैं तो ये उनकी सरदर्दी है। अगर वहाँ पे अगर अभी लोग फंसे हुए हैं, मरी के हालात ख़राब हैं, इस वजह से वहाँ पे इमरजेंसी नाफद की जा रही है, और इसमें आई थिंक हुकूमत का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वहाँ के रोड, वहाँ की जो इन्वायरमेंट है वो है ट्रैवलर्स के लिए, उन्हें प्रॉपर उन्हें फैसिलिटेट ट्रैवलर्स को करना चाहिए। आई थिंक अगर वो ट्रैवलर को फैसिलिटेट नहीं करते तो ये आई थिंक हुकूमत का फॉल्ट है। मरी इज़ अ ट्रैवलिंग स्पॉट। ये खबर आई थी ना पहले कि जब न्यूज़ चली थी कि जब ऐलान हुआ था कि मरी में इतने लोग, लाखों की तादाद से लोग जा रहे हैं, तो हुकूमत बड़ा खुश हुई थी, तो उसके फ़ौरन बाद ये हादसा हुआ। और आई थिंक लोग वहाँ पे जाते हैं, इसका बेनिफिट हुकूमत को भी होता है, क्योंकि वो GSTs देते हैं, ठीक है, टैक्स पे करते हैं, जितने पैसे खर्च करके वहाँ पे जाते हैं, पेट्रोल, ये वो टूल टैक्स, हुकूमत को इसका बेनिफिट है ऑटोमेटिकली। और जो ये टैक्स लेते हैं ये उस जगह पे अगर लगाएं, आई डोंट थिंक सो कि इस तरह के हादसे अगेन हो सकते हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त बात की आपने। ये हादसा के फ़ौरन बाद ही उसका ट्वीट आता है फवाद चौधरी का। फवाद चौधरी साहब ट्वीट करके कहते हैं कि जो जाबाग हुए हैं उनका हमें बहुत दुख है। इस बारे में क्या कहना चाहोगे? हमारी जान सिर्फ एक ट्वीट के ऊपर ही है कि हम मरते हैं तो बस ट्वीट करके तो हमारा वो सारा हक अदा हो गया जो आप करना चाहते हैं? हुकूमत के अभी पार्लियामेंट के मेंबर हैं जो मौजूदा हुकूमत के, ये सिर्फ अवाम को कठपुतली की तरह यूज़ कर रहे हैं। ये सिर्फ खेलते हैं अवाम के साथ। इन्हें अवाम के नुकसान से, अवाम की जान से कोई गर्ज नहीं है। ये सिर्फ पैसा देखते हैं, जहाँ से आ रहा है उस फ्लो में जाते हैं। मैं तो कहूँगा कि पाकिस्तान की टूरिज़म डिपार्टमेंट जो इमरान खान ने कहा था, बेसिकली इन्होंने टूरिस्ट को प्रमोट करना था, लेकिन स्नोफॉल है मरी में तो लोग तो जाएंगे, लेकिन वहाँ पे कोई सहूलियात नहीं है एंड एवरीथिंग। अभी इतने अगर आप जाते हो तो आप अगर मरी के लिए जाते हो तो आपको पहले मौसम के हालो हवाल जानने चाहिए ना। अवाम के ऊपर भी तो ये बात आती है ना कि पहले मौसम का हालो हवाल देखना चाहिए फिर जाना चाहिए। बीइंग मरी में जो है ना, वहाँ के लोग, उनके लिए यही खाने पीने यही मौसम होता है। सर्दियों में जो बर्फ़बारी होती है वो लोग इसी तरह कमाते हैं। टूरिस्ट स्पॉट है तो इसमें तो उनकी कोई गलती नहीं है। अवाम को भी कोई रिलीफ चाहिए होगा, घूमना फिरना। सर्दियाँ है, इवन दो छुट्टियाँ हैं कॉलेजेस की तो वो जाएंगे। तो मेरे तरफ से तो ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि वो करे, या वो कोई सही तरह से जो हमारे ट्रैक्स है वो सारे बनाए, या वो करे, या उनको प्रोवाइड करे एवरीथिंग दे वांट टू। सही, ये देखो ना, कोई छोटी तादाद नहीं है। 20 से 25 से 30 लोग हैं जिनको गिनती में काउंटिंग में आ रही है। काउंट हम कर रहे हैं। ये जो काउंटिंग के विदाउट काउंटिंग के लोग हैं, ये सोचो कि आप कितने ज़्यादा होंगे। ये तो है, ये तो होगा। थोड़ा वहाँ पे रश जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा इसकी वजह से भी। लेकिन अभी उनको करना चाहिए, जो 30-35 हो चुके हैं कैजुअलिटीज़, उनसे बाहर ना हो, और उनको कोई हेलीकॉप्टर्स के थ्रू रेस्क्यू उनको जल्द अज जल्द कर दिया ना चाहिए कि ह्यूमन लाइफ और कोई ज़्यादा ना हो। बहुत शुक्रिया सर बात करने का, थैंक यू सो मच। में हुकूमत जिम्मेदार है, क्योंकि हुकूमत ने फैसिलिटेट करना था। क्योंकि हमारी बहुत बड़ा मतलब ना रेवेन्यू पाकिस्तान के लिए, बहुत ज़्यादा लोग टूरिस्ट करते हैं, पूरा साल करते हैं, और गवर्नमेंट को पता है कि क्या हालात हैं और किस तरह का मौसम कब होता है। अवाम को मतलब पता होना चाहिए कि मतलब स्नोफॉल हो रही है और मरी के रोड मतलब इस तरह के नहीं हैं कि मतलब के फैसिलिटेट कर सकें, ज़्यादा ओवर ट्रैफिक नहीं कर सकते। हुकूमत को मतलब अपनी तरफ से बेस्ट फैसिलिटी अवाम को प्रोवाइड करनी। मरी में होने वाले हादसे में कौन जिम्मेदार है? हुकूमत जिम्मेदार है या फिर अवाम की अपनी खुद की गलती है? किसी का कहना था कि हुकूमत की गलती है, किसी का कहना था कि अवाम की गलती है। आपको क्या लगता है कि किसकी ज़्यादा गलती है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं इसके बारे में, ताकि आपकी वजह से पब्लिक भी आगाह हो सके। इसी के साथ अपने मेज़बान मुज़म्मिल कुरैशी की इजाज़त दें। मिलते फिर इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।